चलो ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, अब जिसका परसेंटेज अगर परफेक्ट हो गया है, मतलब जिसको परसेंटेज क्लियर समझ में आ गया है, चलो तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग आपके लाइफ में हर जगह आप देखते हो, मतलब कभी भी, जैसे आप कभी दुकान जाते हो तो उसमें भी कुछ डिस्काउंट मांगते ही हो कि इतने रुपए का सामान है सर, इतने में कर दो ना, इतने में लगा दो ना, है ना। या फिर कहीं कोई कोर्स परचेस करने जाते हैं तो वहां पे भी इतने परसेंट का डिस्काउंट, है ना, इतना एमआरपी इतना है और इतना परसेंट का ऑफ करके इतने रुपए हो रहा है ना। तो आखिरकार बात आ रही है परसेंट पे, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते कि मान लेते कि अभी आपके पास है 500 रुपए, आपके जेब में क्या है, 500 रुपए है, और आप कुछ सामान खरीदने गए, सामान खरीदने गए मतलब कपड़े खरीदने गए, लेकिन वो जो कपड़े खरीदने गए आप, तो वो खरीद के पहनने के लिए खरीदने नहीं गए, उसको बेचने के हिसाब से खरीदने गए। मतलब आपको क्या करना है कि कपड़े खरीदना है और बेचना। तो बेचना है मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस का स्ट्रेटेजी तुम्हारे दिमाग में होगा, तभी तो आप बेचने का सोच रहे हो ना। कपड़े कोई ऐसा सेकंड हैंड बेचता है क्या, मोबाइल जैसा, कि भैया पुराना हो गया तो बेच दो, ऐसा बेचते क्या कपड़े, नहीं बेचते। तो आपने क्या किया कि दुकान गए और 500 रुपए का कुछ कपड़ा खरीदा, जो भी टी शर्ट खरीदी, ठीक है। अब जो भी अपने जेब से गया, 500 रुपए का आपने अगर जाके खरीदा तो आपके जेब से 500 रुपए गए ना, बराबर है। तो जो भी अपने जेब से गया तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस, सीपी जिसको, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्या हुआ कि 500 रुपए में आपने टी शर्ट खरीद के लाया, लेकिन आपने उसको बेचना है, तो बेचना है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिमाग में रहता है ना, कि कुछ ना कुछ मेरा प्रॉफिट हो तभी तो मेरा बेचने का फायदा है। तो आपने क्या किया, अपने हिसाब से उस पे एक प्राइस लगाया, बढ़ा के लगाया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो बढ़ा के लगाया मतलब मान लेते कि आपने 200 रुपये बढ़ाया और उसको उसकी कीमत रख दी 700 रुपये। 500 रुपये में खरीद के लाया, ठीक है। अब आपको कुछ प्रॉफिट चाहिए था तो उसकी कीमत रख दी आपने 700 रुपये, तो ये क्या कहलाएगा, कौन बता सकता है, हाँ, नहीं, ये मार्क प्राइस कहलाएगा। मार्क प्राइस मतलब एमआरपी भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपने उस कपड़े पे प्रिंट करवाया। अब क्या हुआ, फिर आपका एक कोई दोस्त आया, फिर चालू हो गए आप कि नहीं नहीं इतने में ही होगा, दोस्त बोल रहा है नहीं नहीं थोड़ा सा कम करवा दे, नहीं आप बोल रहे नहीं नहीं इतने में पुराएगा, नहीं इतने में तो मेरे को ही नहीं पड़ा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब करके आपने कुछ तो कम करके बोला चलो ठीक है, अभी आखिरी में 600 रुपये में लगा रहा हूँ, इससे नीचे कम हो ही नहीं सकता, खत्म होगी कहानी, ठीक है। अब क्या किया आपने, उसको बेच दिया 600 रुपये में, अब ये क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। अब पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इन्हीं तीन वर्ड्स के इर्द गिर्द घूमते रहेगा, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। एक और बहुत सारी चीजें इसमें आती है फिर से। अब ये क्या किया आपने, ये जो बढ़ाया ये क्या किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कअप, क्या बोलते हैं, मार्कअप। मतलब आपने उस पे जो खरीद के लेके आए थे उस पे थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ प्रॉफिट चाहिए, इसलिए आपने उसको बढ़ा के कीमत रखी उसकी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्कअप किया आपने, और उसी को हम लोग बोलेंगे मार्क प्राइस किया। अब उसके बाद में फिर आपने इस पे क्या किया, डिस्काउंट दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया ना आपने, बराबर है, तो उसी को क्या कहलाएंगे हम लोग, डिस्काउंट। अब ये जो हुआ 500 रुपए की चीज आपने 600 रुपए में बेची, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ।
अगर 500 रुपए की चीज 400 रुपए में बेचते तो क्या हो जाता, लॉस हो जाता। तो बस यही वर्ड्स है पूरे के पूरे जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाले। ठीक है, तो इससे मैं एक और चीज, जैसे अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे आगे लिखता हूं, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि मार्कअप, क्या किया आपने, मार्कअप अगर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मतलब मार्क प्राइस बोल देता हूं मैं। मार्कअप अगर निकालना है मेरे को, क्या करेंगे, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मार्कअप निकालना है, मार्क प्राइस कितना है, कितना मार्क किया है ना, बराबर है। अच्छा, मार्क प्राइस नहीं, मार्क अप लिखना था, या तो वो पहले लिखा था वही बराबर था। ठीक है, तो कितना बढ़ाया था, 200 रुपये बढ़ाया था। अब उसके बाद में अगर मेरे को निकालना है कि बताइए डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस माइनस, ठीक है। अब उसके बाद में आता है, जैसे अगर हम लोग बोल लेते कि और क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कि कॉस्ट प्राइस बढ़ा, कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें मैंने खरीदा, सेलिंग प्राइस मतलब जिसमें मैंने बेचा, है ना। तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस बड़ी रहने वाली है, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब लॉस का मतलब, अब लॉस अगर होता है तो जितने में मैंने खरीदा उससे कम में मैंने बेचा होगा तभी मेरा लॉस हुआ। मतलब क्या हुआ कि सीपी क्या हो गई, बड़ी हो गई, और एसपी क्या हो गई, छोटी हो गई। तो सीपी में एसपी अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा लॉस निकल के आएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर जैसे एक और ये लेता हूं मैं, जैसे मुझे निकालना है कि मार्कअप परसेंट, कितना परसेंट मार्कअप किया, क्या करेंगे, तो मार्कअप कैसे निकालते हैं, इसके पहले ही बताया ना, इसके पहले के स्लाइड में, मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इससे मार्कअप निकला। लेकिन परसेंट निकालना है तो किस पे डिवाइड होगा, पीपी कॉस्ट प्राइस पे होगा, और इनटू 100 करेंगे। मार्कअप कितना परसेंट बढ़ा, तो कितना परसेंट बढ़ा, किस पे बढ़ा, कॉस्ट प्राइस पे बढ़ा ना। तो कितना परसेंट बढ़ा जब निकालना है तो कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो इसका आंसर बताओ, तो अभी तुम्हारे पास मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे लिख रहा हूं, कॉस्ट प्राइस था 500 रुपए, ठीक है, देन मार्क प्राइस था 700 रुपए, और सेलिंग प्राइस था 600 रुपए, यही था ना। कितना, है ना, उसमें क्या किया होगा, मार्क प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब 200 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, क्या आ जाएगा आंसर, 2 0 कैंसिल, 2 से कटेंगे तो 5, तो मतलब 50। तो 50% जो है आपने क्या किया, 50% ही है ना, 40 आएगा, सॉरी, है ना, आपने क्या किया, 40% मार्कअप की।
ठीक है। अब मेरे को निकालना है डिस्काउंट परसेंट। क्या करेंगे, पहले तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं बताओ। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये निकल गया डिस्काउंट। अब परसेंट निकालना है, किस पे निकलेगा, मार्क प्राइस पे निकलेगा, और इनटू करेंगे 100। निकालो इसका आंसर। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, बराबर। अब किसमें निकालना है, मार्क प्राइस कितनी है 700, और इनटू क्या करेंगे 100। 20 कैंसिल आउट, 14 2/7, या तो 14.28 है ना। 14.28 को ही 14 2/7% लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है। अब मेरे को निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय, हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, याद रखना है। 200 निकालो इसका। एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी मीन्स हो गया 100, है ना। और सीपी कितना है, तो सीपी आपके पास 500, और यहाँ पे इंटू 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 कैंसिल आउट, 5 से कटेंगे तो ये 20 आएगा। मतलब 20% का क्या हुआ आपको, प्रॉफिट हुआ। अब मेरे को निकालना है, अब लॉस तो हुआ नहीं है, हाँ। तो अगर मान लेते हैं, चलो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे लेकिन फॉर्मूला तो लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हुआ ही नहीं है तो कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या आएगा लॉस का, लॉस कैसे निकालते हैं, हाँ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ी रहेगी, जितने में खरीदा था वो ज्यादा बड़ा रहेगा और जितने में बेचा वो कम रहेगा, तभी आपको लॉस होगा ना। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब ये हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, समझ में आ रहा है। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्कअप का मतलब हो क्या रहा है, मार्कअप मतलब किसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट इन कॉस्ट प्राइस। अब डिस्काउंट मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है ना, कहीं ना कहीं से डिक्रीमेंट हो रहा है, किस पे हो रहा है, मार्क प्राइस पे डिक्रीमेंट हो रहा है ना। अब प्रॉफिट मतलब क्या, अब प्रॉफिट मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। अब लॉस मतलब क्या, किस पे, तो आखिरकार यही हम लोगों को ध्यान रखना है कि मार्कअप मतलब क्या, तो इंक्रीमेंट हो रहा है भैया कॉस्ट प्राइस पे, है ना। डिस्काउंट मतलब क्या, तो डिक्रीमेंट हो रहा है मार्क प्राइस पे। प्रॉफिट मतलब क्या, तो इंक्रीमेंट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे। लॉस मतलब क्या, तो डिक्रीमेंट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर है। अब अगर मैंने बोला कि चलो एक पर्सन है जिसको प्रॉफिट हो रहा है 16.2/3% का, तो कॉस्ट प्राइस कितनी और सेलिंग प्राइस कितनी, अगर मैंने पूछा। आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है, बराबर है। मतलब मैं यहां से ये अब ये मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये मेरे लिए क्या है, बराबर ना। 16.2/3% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 1/6 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक जो प्रॉफिट है 6 पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना, ये 6 पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या मैं इससे ये निकल सकता हूँ कि सीपी मेरा हो गया 6 रुपए, तो एसपी कितना हो गया फिर 7 रुपए।
तभी जाके 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 6 पे। परसेंट निकालना है, कितना हो जाएगा? निकालो। हाँ, 16.66 है समझ में? सेम एज इट इज मैं बोलता हूँ कि जैसे 11 1/9 पर प्रॉफिट हुआ है, मतलब परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए? प्रॉफिट। और ये क्या हो गया मेरे लिए? कॉस्ट प्राइस। तो मतलब इससे मैं सीपी निकाल सकता हूँ, कितना हो गया? 9। एसपी निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा? 10, है ना। 9 पे 1 रुपए का प्रॉफिट, कितने पे? 9 पे इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर से? वही तो आएगा ना, 11 1/9 ही तो आएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी तो दिया है प्रॉफिट। यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग डायरेक्ट अगर परसेंट दिया रहा है तो रेशियो से हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, है ना। एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अभी जैसे लॉस हुआ है 12.5% का, तो सीपी कितना? निकालो फटाफट, जल्दी निकालो। अभी आपके सामने दो एग्जाम्पल है, वो प्रॉफिट के थे, अब ये लॉस वाला है। मैंने क्या पूछा? सीपी पूछा। क्या हुआ? इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/8। मतलब ये मेरा लॉस है और ये मेरा सीपी है। तो मतलब यहाँ से मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि सीपी मेरा कितना है, तो 8 रुपया है। तो मतलब एसपी कितना हो जाएगा फिर? 7 रुपया। कितने रुपए का लॉस? 1 रुपए का लॉस। कितने पे? तो ये तो इंटू 100 करेंगे तो आंसर यही आने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया गया है। सीपी रहेगा फिर 8। आया समझ में? तो ऐसे ही आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये आपके सामने। क्या बोला गया? शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 480। मतलब सोल्ड मतलब ये क्या है मेरे लिए? उसने बेचा है 480 रुपए में, और एंड अर्न 14.2/3% प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 14.2/3% प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस कितनी है? कितनी है? 480। अब इसका निकाल सकते हो। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? टू बाई थ्री देख लिया तो 1/6। हाँ, 1/6 आ रहा है पक्का? मतलब आपने 1/10 तक भी याद नहीं किया, बताओ।
कैसा होगा फिर है? 1/7 आ रहा है तो आप, मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, तुम लोग बेसिक चीजें याद नहीं करोगे तो मैं कितना भी पढ़ा के फायदा नहीं है बरो फिर। अब इसको ही निकालने में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने का समय चले गया, कैसा कैसा एग्जाम निकलेगा फिर अभी बताओ। 1/10 तक तो कम से कम यहाँ पे चाहिए ना, 10 तक तो नहीं, 20 तक हो रहा है तो ऐसा मत करो। वो चार्ट अपने इस पे लगा के रखो जहाँ पे भी पढ़ते हो, और वो देखो ये परसेंटेज अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो मैंने बताया ना परसेंटेज कितने चैप्टर में काम आ रहा है, देखो इसमें भी वही काम आ रहा है, SICI में भी काम आएगा, है ना। तो फिर वो परसेंटेज अगर क्लियर नहीं रहेगा तो उसमें फिर टाइम लगेगा ना आपको। पूरा परसेंट का खेल कर रहे हैं हम लोग, ये तो प्रॉफिट लॉस बस नाम लिख रहे, बाकी तो परसेंट का ही काम कर रहे हैं ना, फ्रैक्शन कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसको CP और SP नाम दे दे रहे, काम वही कर रहे, बस नाम चेंज हुआ है ना। तो ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई 1/7, तो 1 क्या है ये प्रॉफिट, और 7 क्या है CP, है ना। तो ये हो गया CP मतलब 7 और SP मतलब 8। तो मेरे हिसाब से SP कितना है, अच्छा 2/3 है, तो इसका फिर ये कुछ कितना आ रहा है फिर निकालो फिर इसका, 44/3 आ रहा है, तो ये 7 कर दो फिर यहाँ पे। तो अभी ये तो कंफर्म है यहाँ तक। अब मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितनी है 8 रुपए, इसके हिसाब से कितनी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू अगर 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते क्या, कैसे निकालते हैं, 480/8, तो कितना हो गया 60 आ गया, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई, मेरे को निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। मेरे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितनी है 7, 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है ना, 7 को 60 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 420, ये मेरी क्या रहेगी CP रहेगी। क्लियर हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उससे मेरे को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिल गई, ये मेरे हिसाब से थी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कुछ और थी, तो मेरे हिसाब से जो है उसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैंने एक का मतलब निकाला, तो एक का मतलब निकाला तो मेरे हिसाब से जो CP आया था उसी में उतना इंटू कर दिया, तो मेरा CP और उसका CP एक ही आ गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये वाला भी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या है 648, कुछ नहीं किया, क्या किया देखो रोहन सोल्ड एन आर्टिकल, मतलब सेलिंग प्राइस है यहाँ पे दी गई है इसके हिसाब से, तो है 729 रुपीज। फिर बोला गया है कि उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना दिया गया है, तो प्रॉफिट दिया गया है 12.5%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/8, मतलब ये हो गया प्रॉफिट, है ना, और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मिल गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 8, सेलिंग प्राइस 1 बढ़ के कितना हो गया 9, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट तो निकालना ही नहीं है, सीधा सीधा सेलिंग प्राइस की कीमत दी गई है यहाँ पे 729, मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितनी है 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू अगर 729, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 80, 9 से काटेंगे तो 81 आएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 81, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 648, तो मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है
648 रहे। ठीक है, उसी तरीके का एक और क्वेश्चन निकालो जल्दी। 16 2/3 है। हाँ, क्या आंसर 300। वही काम किया होगा। यहाँ पे आर्टिकल सोल्ड कितने में किया है, तो सेलिंग प्राइस आ गई 350। देन प्रॉफिट हुआ है कितने का, 16 2/3। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/6 है ना। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट और ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। तो इससे मेरे को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 6, सेलिंग प्राइस कितनी है 7। अब इसी 7 यूनिट की वैल्यू दी गई 350। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल लिया 50 है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो 300। तो आंसर इज 300 इज अवर कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने एक चीज ऐड करी है क्वेश्चन वैसे ही, बस एक चीज मैंने ऐड करी है। क्या बोला गया है, शुभम सोल्ड एन आर्टिकल इन ₹400। 400 रुपए में वो आर्टिकल को सेल करता है, बेच देता है, एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11 1/9%। और उसको प्रॉफिट होता है 11 1/9% का। एट व्हाट प्राइस ही जस्ट सेल द आर्टिकल टू अर्न ऑफ 10%। अच्छा ये सॉरी कुछ तो यहाँ पे क्वेश्चन में अब ऑलरेडी प्रॉफिट ही हुआ है, तो एक काम करो, ये लॉस करो या तो, कि प्रॉफिट ही हुआ है तो 10% प्रॉफिट निकालने क्यों बोलेगा, लॉस करो, लॉस, कि उसको लॉस हो रहा है, अर्न मत करो। शुभम आर्टिकल सोल्ड करता है 400 रुपए में, उसको लॉस हो रहा है 11 1/9% का। उसके बाद में उसको अगर 10% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको आर्टिकल कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब उसको 11 1/9% का लॉस हुआ, लेकिन उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस क्या है, 400। ठीक है, अब लॉस कितने का हुआ, 11 1/9% का। ठीक है, तो क्या हो गया, 1/9 हो रहा है। ठीक है, मतलब यहां से ये मेरा क्या है, लॉस है, ये मेरा क्या है, सीपी है। तो मतलब यहां से मेरे को सीपी और एसपी का मिल गया रेशो। क्या मिला, सीपी कितना है 9 और एसपी कितना होगा, 1 माइनस करके 8 हो गया। इसी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है ना, 50 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50, तो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू कितनी, 450। तो मतलब मेरे को कॉस्ट प्राइस पता चल गई आर्टिकल की, कॉस्ट प्राइस मेरे को आर्टिकल की पता चल गई कि इतने रुपए मेरे जेब से गए, इतने रुपए में मैंने सामान खरीदा, मतलब शुभम ने सामान खरीदा था। अब उसको चाहिए 10% का प्रॉफिट। अच्छा 10% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब मैं 100, मतलब इसी का 110% बोल सकता हूँ। दो चीजें है, या तो इसका 10% निकाल के इसमें ऐड करो, या तो इसका डायरेक्ट 110% निकालो तो भी आंसर आएगा, है ना। तुम लोग एक काम कर सकते हैं, इसका 10% निकालोगे क्या आएगा,
क्या आएगा 45। तो ये 45 इसमें ऐड कर दोगे तो 495, मतलब उसको जो सामान है वो कितने में बेचना पड़ेगा 495 में। या तो ये ऐड करके मतलब निकाल के ऐड करने से अच्छा सीधा इसको अगर ऐसे कर देते तुम लोग 450 इंटू 110%, तो भी एक ही काम होता ना। इसको डायरेक्ट कर सकते थे, 0 0 कैंसिल आउट, 11 से कैलकुलेशन करने का तरीका आपको पता है। क्या करेंगे 5 5 9 एंड 4 495, ये क्या रहेगा उसको 495 पे बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा 10% का प्रॉफिट होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसको इतना अगर लॉस हुआ है और उसको इतना प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसी तरीके का सेम, यहाँ पे भी लॉस करो यार, तो प्रॉफिट प्रॉफिट क्यों है, जब उसको प्रॉफिट ही निकालना है तो लॉस कर दो यार। हम्म, 729 डिवाइड नहीं हो रहा है। प्रॉफिट करेंगे तो ये क्या आ रहा है 1/8 आ रहा है, तो प्रॉफिट करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, तो फिर इसको प्रॉफिट ही रहेगा, फिर डेसिमल में नहीं आएगा। छह हजार का डायरेक्ट 12,000 क्या 200% निकल लिया क्या तुमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक आर्टिकल है सोल्ड किया 7,290 में और उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का 12.5 का। ठीक है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/8, मतलब ये रहा प्रॉफिट और ये रहा सीपी। तो इसमें सीपी मिल गया और एसपी भी मिल गया, तो सीपी है 8 और एसपी है 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 7,290, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 810, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 810 तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी 6,480। तो ये तो मेरा क्या निकला सीपी निकला, बराबर है। एक्चुअल में इसकी कॉस्ट प्राइस थी 6,480। अब इसी में मेरे को कितने का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या मैं इसको 110% लिख सकता हूं, या तो इसका 10% निकाल के इसमें ऐड करो, या तो सीधा 110% कर दो, आंसर एक ही आने वाला है। तो ये 2 जीरो तो कैंसिल आउट। तो 11 से करने का तरीका आपको पता है, 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा। क्या आएगा 8, 8 4 अच्छा पहले 8 आएगा, ओके पहले 8 आएगा, फिर 12 आएगा, है ना, ऐड करेंगे तो फिर 6 4 जा, फिर 1 आएगा और फिर 7 आएगा, 7128, मतलब इतने में उसको वो सामान बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा 10% का प्रॉफिट। ठीक है, आया समझ में। चलो ये एक क्वेश्चन है उसी तरीके का है।
अब ये क्या है, सीपी की एसपी, क्योंकि उसने बाय किया है मतलब ये मेरे लिए हो गया सीपी, कितना हो गया 1400 रुपये। 1400 रुपये में उसने साइकिल खरीदा एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%। अब उसने लॉस किया, लॉस में बेचा, कितने परसेंट लॉस में बेचा, 15% के लॉस में बेचा। तो 15% के लॉस में बेचा तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आता है आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा 3/20, है ना। जिसको फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है, एक बार ध्यान दो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनटू क्या करेंगे हम लोग, 1/100, इंटू 100 नहीं करना है, 1500 हो जाएगा, फिर 1/100 करना, ठीक है। तो उससे क्या निकलेगा फिर यहाँ पे 3/20 निकलेगा, यही परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये पता चला, तो ये क्या है लॉस, नीचे वाला क्या है कॉस्ट प्राइस, मतलब इसी से मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू ये मिल रहा है, सीपी और एसपी का क्या मिल रहा है, रेशो मिल रहा है। तो सीपी कितना है 20, लॉस हो रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा एसपी 17, बराबर है। अब मुझे मेरे पास अमाउंट किसका है सीपी का, तो इसी यूनिट इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 70, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 70, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी, इसको इंटू कर देंगे किससे 70 से, तो कितना आएगा 1190, 17 7 का कितना होता है 119, है ना। एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे, मतलब आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रहेगा। है समझ में। नेक्स्ट देखो, इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में आता है, आपने देखा होगा शायद। एसपी ऑफ 10 कैंडल्स, मतलब सेलिंग प्राइस जो है 10 कैंडल की सेम एज द सीपी ऑफ 12 कैंडल्स, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 10 कैंडल की वो इक्वल है किससे, कॉस्ट प्राइस 12 कैंडल के कॉस्ट प्राइस से। फिर पूछा गया फाइंड द गेन परसेंट। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो क्या करना है, जैसा लिखा है ना वैसा का वैसा लिख दो। क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, अब 10 कैंडल का सेलिंग प्राइस मतलब 10 इंटू सेलिंग प्राइस करेंगे ना, 10 कैंडल का अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो 10 इंटू सेलिंग प्राइस करेंगे तभी निकलेगा ना। एक सेलिंग प्राइस होगा इंटू 10, और ये इक्वल है किससे 12 कैंडल के सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से। तो 12 कैंडल के कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 12 इंटू कॉस्ट प्राइस करना पड़ेगा कि नहीं करें। तो इससे मेरे को रेशो मिल जाएगा क्या, मतलब ये एक्चुअल में हुआ क्या 10 एसपी इक्वल्स टू 12 सीपी, ठीक है। तो अब एक काम करो, एसपी और सीपी को लेके आओ इधर। अब 12 तो एज इट इज बचा है, अब ये 10 जब इंटू में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर ऐसे ये इंटू में था तो इधर आया तो क्या हुआ डिवाइड हुआ। अब इसको काट सकते हैं, किससे काटेंगे, तो 2 5 जा 2 6 जा, तो 6/5 ये मेरा क्या आ रहा है रेशो आ रहा है एसपी और सीपी का, ठीक है। मतलब 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट। और कितने में निकलता है, किस पे निकलता है सीपी पे निकलता है, तो नीचे क्या आएगा 5, और इंटू 100% निकालना है इसीलिए, तो क्या हो जाएगा 20%, ये जो रहेगा मेरा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके जैसे का वैसा लिख देंगे, है ना। और उसके बाद में उसका एक रेशो निकाल लेंगे, रेशो निकालने के बाद मेरे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों आ जाएंगे। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर आपके पास दोनों आ गए तो आप प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये निकाल सकते हो। और परसेंट निकालना है तो परसेंट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे ही निकलेगा, प्रॉफिट और लॉस सीपी पे ही निकलेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, उसी के आगे उसी के जैसा, जल्दी सॉल्व।
क्या आया 2.4 सेकंड। तो क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ लॉस हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 आइटम। तो वैसा का वैसा लिख दो। तो 36 आइटम का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 36 इंटू सेलिंग प्राइस करनी पड़ेगी, तब जाके 36 आइटम का सेलिंग प्राइस निकलेगा। अब वो इक्वल है किससे, हाँ 2.77, ठीक है। तो अब ये किसके इक्वल है, तो 35 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के। तो 35 आइटम का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मेरे को 35 से इंटू करना पड़ेगा किसको, कॉस्ट प्राइस को, तब जाके 35 आइटम का कॉस्ट प्राइस निकलेगा। अब इससे मेरा क्या निकलेगा, 36 SP इक्वल्स टू 35 CP, राइट। तो SP अपॉन CP करेंगे तो कितना आ जाएगा, समझ गया ना, CP इधर इंटू में था तो डिवाइड में चले जाएगा। अब ये 35 तो एज इट इज है इधर, अब ये 36 यहाँ पे इंटू में तो इधर आके डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। मतलब CP और SP मिल गया मेरे को, CP 36 है और SP 35 है, तो क्या हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का, 1 रुपए का लॉस, कितने पे, CP पे 36 पे है ना। तो परसेंट निकालना है, मतलब इंटू 100 करेंगे, यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, तो 72, बचा कितना 28, तो पॉइंट देना पड़ेगा, 280 हो जाएगा। तो 7 से काटेंगे, 7 3 21, 210, 7 6 42, 210 और 42 252 है ना। तो 252 फिर से क्या बचेगा, फिर से 7 से करना पड़ेगा, मतलब हम लोग 2.77% का क्या हुआ, लॉस हो गया। यहाँ पे लिख दो लॉस, क्या, अच्छा 7 7 2 लिखा क्या मैंने, ठीक है। आया समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतने CP के बराबर इतने आइटम के CP के बराबर इतने आइटम का SP है, तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस कितना। तो इस तरीके से हम लोग पहले रेशो निकाल लेंगे और उसके बाद में उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। उसी टाइप का एक थोड़ा सा और उसमें, मतलब वैसे ही चल रहा है, हम लोग एक टाइप के ही क्वेश्चन को लेके थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। अब क्या बोला गया, बाय सेलिंग 15 पेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 पेन्स इज गेन। 15 पेन बेचने के बाद 2 पेन के प्राइस जितना प्रॉफिट उसको मिल रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट और लॉस कब पता चलेगा, जब चीजें खरीद के बेची जाएगी तब तो पता चलेगा ना। और जितनी चीजें खरीदी उतनी की उतनी बेचेंगे तभी तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पता कर पाऊंगा ना। अब 10 पेन खरीदा और 5 ही पेन बेचा तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा क्या, नहीं। मेरे को 10 पेन खरीदा तो मेरे को 10 के 10 बेचना पड़ेगा, तभी जाके मैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये मैं पता कर पाऊंगा। तो सीधी सी बात है कि 15 पेन उसने बेचा है तभी जाके उसको 2 पेन के सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ है। तो 15 पेन खरीदा भी तो होगा ना उसने, घर में तो बनाया नहीं होगा पेन, अब उसकी फैक्ट्री होगी तो बनाया भी होगा, पता नहीं, ठीक है। तो 15 पेन पहले खरीदा फिर बेचा। अच्छा बताओ प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, बस इसी फॉर्मूले को उतारना है। देखो 15 पेन का सेलिंग प्राइस 15 SP माइनस 15 पेन का कॉस्ट प्राइस, तभी तो प्रॉफिट है। 15 पेन के कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस से 15 पेन का कॉस्ट प्राइस अगर उसने माइनस किया तभी जाके प्रॉफिट कितना आया, 2 पेन के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट आया। यही बोला गया ना, द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 पेन इज गेन, मतलब जो 2 पेन का सेलिंग प्राइस था उतना उसको प्रॉफिट आया। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तभी प्रॉफिट निकलेगा, ये तो हम लोगों को पता है।
तो 15 पेन के सेलिंग प्राइस में से 15 पेन की कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो इन दोनों में ये 15 पेन में जो भी प्रॉफिट हुआ ये पता चलेगा। तो प्रॉफिट उसके हिसाब से कितना था, 2 पेन के सेलिंग प्राइस जितना, तो मैंने वही लिखा 2 पेन के सेलिंग प्राइस जितना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, एसपी सीपी को उधर लेके जाओ, एसपी को इधर लेके आओ, मतलब ये बनेगा क्या, 15 एसपी उधर प्लस में है तो इधर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या होगा, प्लस में होगा। अब 15 एसपी माइनस 2 एसपी मतलब 12 एसपी, सॉरी 13 एसपी, और इक्वल्स टू 15 सीपी। तो अब मैं एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकता हूँ, है ना। तो एसपी अपॉन सीपी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 13 हो जाएगा, बराबर है। तो 13 रुपये सीपी है, 15 रुपये एसपी है, प्रॉफिट कितने का, 2 रुपये का, कितने पे, और 200 कितना निकल रहा है, बराबर तो किया ना हम लोगों ने। पॉइंट्स में आएगा शायद, मेरे ख्याल से ऊपर कुछ नंबरिंग गलत हुई, यहाँ पे नंबरिंग गलत हुई। रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको मैंने अगर 3 कर दिया, एक काम करो इसको 3 करो, तो इसको 3 करो, मतलब डेसिमल में नहीं आएगा। देखो तरीका तो यही है, बस इसको 2 पेन की जगह 3 पेन कर दो। अब कितना आया, 12। अब कितना है यहाँ पे, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 आया ना। मैंने देखो वहां पे 3 कर दिया, 2 पेन की जगह 3 पेन कर दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर, 12। तो यहाँ पे 12, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12। अब देखो अब कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 से जाएगा, 3 4 12, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, मतलब 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे ऑप्शन में है, तरीका वही है। समझ में आया। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। उसमें बोला गया था कि इतने का सेलिंग प्राइस बराबर इतने का कॉस्ट प्राइस, तो इक्वल करके हम लोगों ने रेशियो निकाला। इसमें बोला गया कि इतने जब 15 पेन हम लोगों ने बेचे तो 3 पेन का प्रॉफिट हुआ, 3 पेन के सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ। तो 15 पेन को खरीदा होगा, 15 पेन को बेचा होगा, उसके बाद में ही प्रॉफिट निकला होगा, है ना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू प्रॉफिट, बराबर है। तो 15 पेन का सेलिंग प्राइस माइनस 15 पेन का कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 3 पेन के सेलिंग प्राइस जितना क्या आया, प्रॉफिट आया, राइट। तो मैंने वो वैसा का वैसा लिखा, तो वो सेलिंग प्राइस जो है उधर से इधर आया, तो 15 माइनस 3 हो गया, कितना आया 12, और उधर कॉस्ट प्राइस कितना था 15, राइट। तो फिर वो रेशियो मिल गया 15/12, उससे मेरे को मिल गया कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, और ऑब्वियसली प्रॉफिट बताया गया था, है ना, गेन पूछा गया था, तो 3 का प्रॉफिट हुआ है, तो वो कितने पे, 12 पे, तो आंसर इज 25। सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा, ये सॉल्व करो जल्दी। उसमें प्रॉफिट हुआ था, इसमें लॉस हुआ है।
4%। सेम क्वेश्चन तो उसी के जैसा। क्या बोला गया? आफ्टर सेलिंग 144 हेन्स अ पर्सन incurred loss which is equal to selling price of 6 हेन्स। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, पहले तो सेलिंग प्राइस, कितने का सेलिंग प्राइस, वही काम किया होगा, एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू, नहीं प्रॉफिट लॉस हुआ है ना, तो लॉस हुआ है तो फिर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी होगा, बराबर ना। अब प्रॉफिट हो रहा था तो एसपी माइनस सीपी था, अब लॉस हो रहा है तो सीपी बड़ा रहेगा और एसपी छोटा रहेगा, है ना। तो फिर क्या होगा, लॉस निकलेगा। अब सीपी पहले तो निकालना पड़ेगा कि 144 हेंस का सीपी माइनस 144 हेंस का एसपी इक्वल्स टू लॉस कितने के बराबर हुआ है, 6 हेंस के एसपी के बराबर, है ना। तो 6 हेंस के एसपी के बराबर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एसपी उधर चले जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब 144 सीपी इक्वल्स टू 6 एसपी प्लस 144 एसपी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 144 सीपी इक्वल्स टू, ऐड करेंगे तो 150 एसपी, मतलब सीपी और एसपी का मेरे को ये मिल गया, क्या मिला, 150 डिवाइडेड बाय 144, मतलब खरीदा था उसने 150 रुपए में और बेचा उसने उसको 144 रुपीज में, लॉस कितने का हुआ, 6 रुपए का, कितने पे, 150 पे, है ना। सीपी पे निकालते हैं, इंटू 100 करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6, मतलब यहाँ पे 4% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज और करेक्ट आंसर। आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, करो। इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना। गेन मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो वही बात, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, एसपी माइनस सीपी करते हैं, है ना। इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट। फिर उसके बाद में एसपी कितना है, तो मतलब 22 मीटर बेच रहा है ना, तो 22 एसपी माइनस 20, वही 22 सीपी इक्वल्स टू प्रॉफिट कितने का हुआ है, 11 मीटर जितना, तो 11 क्या, सेलिंग प्राइस का ना, सीपी बोला है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा उधर जाके, है ना, तो मतलब 11 सीपी प्लस 22 सीपी, और यहाँ पे बचा 22 एसपी, तो मतलब यहाँ पे हो गया सीधी सी बात कितना, 33 सीपी, मतलब 22 एसपी इक्वल्स टू 33 सीपी, ठीक है। तो एसपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू 33 डिवाइडेड बाय 22, मतलब ये 2/3 हो गया, है ना। तो मतलब 2 रुपए में चीज खरीदी, 3 रुपए में बेची, कितने का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट, कितने पे, 2 रुपए पे, तो 100 पे कितना, तो मतलब 50%, तो 50% का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इसको करो।
उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा मैंने उसकी लैंग्वेज चेंज करी है। देखो तो ट्राई करके होता है क्या, तो उसी तरीके का है जो, मतलब मैं बराबर उस लाइन से ही लेके आ रहा हूँ आपको एक एक क्वेश्चन। क्या बोला गया, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप दिमाग लगाना। द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹720 इज इक्वल्स टू द लॉस incurred on selling it for 560. If the seller wants to earn a profit of 50%, then what at price, मतलब देखो क्या बोला गया है कि जब एक आर्टिकल 720 रुपए में सेल किया जा रहा है तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो इक्वल है किससे, जब एक आर्टिकल 540 में बेचा जा रहा है तो उसको उसका जो लॉस हो रहा है उससे। मतलब यहां से इस आर्टिकल को बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट, और इस आर्टिकल से बेचने से जो लॉस हो रहा है वो लॉस, वो प्रॉफिट और लॉस दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है। इसके पहले वाला क्वेश्चन था देखो, इतने परसेंट सेलिंग प्राइस इतने परसेंट कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो उससे मेरे को रेशो मिला था सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। उसी तरीके से करो। हम्म? ठीक है, एक आंसर आया 840। आप सभी का देखो। कितना है, 840 ही है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, सीधी सी बात, द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग प्राइस, सीधी सी बात बोला गया है कि प्रॉफिट अर्न हुआ किस पे, किस पे प्रॉफिट अर्न हुआ, जो पहला आर्टिकल था उसको 720 रुपए में बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ ये बराबर है किससे, जो दूसरा आर्टिकल है उसको 560 रुपए बेचने पे जो लॉस हुआ उससे। यही बोला गया ना, प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस, ऐसे ही बोला गया। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस लॉस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अच्छा, इसका सेलिंग प्राइस कितना है पहले आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस पता है क्या, वैसे के वैसे लिखो। अच्छा, इसका कॉस्ट प्राइस पता है क्या, सेलिंग प्राइस पता है कितना है, 560। ठीक है, तो सीपी को उधर लेके जाओ, 560 को इधर लेके आओ, प्लस 560 हो जाएगा वो माइनस का, बराबर है। और सीपी इधर से इधर जाएगा तो प्लस सीपी हो जाएगा। मतलब हुआ क्या, दोनों को ऐड करेंगे तो 500 700 1200 1200 1280। ठीक है, तो 1280 और इधर 2 सीपी। तो मेरे को इसको सीपी निकल गया क्या, तो सीपी निकल गया तो कहानी ही खत्म हो गई ना फिर। अगर आपके पास सीपी आ गया तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। तो सीपी कितना आया फिर, तो 12 का आधा 6, 8 का आधा 4 और 0, तो सीपी मिल गया मेरे को कितना है 640। मेरे को निकालना क्या है, देन व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल्स। हाँ, तो इफ द सेलर वांट्स, उसको चाहिए 50% का प्रॉफिट, तो 50% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो इसी के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा ना, बराबर है ना। तो 660 रुपए ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, 640 सर। अब मेरे को चाहिए प्रॉफिट कितने का,
50% का, तो मैं इसको 150% में बेचूंगा क्या? तो मतलब ये हो गया 3/2, 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 320 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 900, 3 2 जा 6, तो 960 इज आवर आंसर। 960 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 50% का प्रॉफिट। मतलब बेसिकली देखेंगे तो जैसे ये एक है, ये एक मार्जिन है जो बीच वाली है, जो कि क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 640, बराबर है। अब इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा? नीचे जाएगा तो क्या होगा? तो प्रॉफिट हुआ है कितने का? कितने रुपए में बेचा था? 960 में। ये तो 50% का बोला गया था ना, ये वाला 720 लॉस। अब ये जो बीच वाला जो मार्जिन है, यही तो प्रॉफिट एंड लॉस है ना। तो कितने का मार्जिन है? फिक्स। तो ये दोनों का मार्जिन देखो ना, 720 में से 560 माइनस 160, तो ये इक्वली बढ़ गया क्या दोनों में? बराबर है ना। ये क्या हुआ? इक्वली बांट दिया गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना, ऐसा ही दोनों इक्वली रहेंगे। तो एग्जामिनर क्या करे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो एग्जामिनर फिर ज्यादा दिमाग, मतलब ये इससे ही वो आदमी पहले परेशान हो जाता है ये सब पढ़ के, तो उसको कैलकुलेशन देने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही पगला जाता कि ये कैसे करेंगे हम। तो ये फ्रेमिंग है, एग्जाम में आने वाली फ्रेमिंग है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको फंसेंगे ही फंसेंगे 100%। नंबर्स चेंज रहेंगे लेकिन आप तरीके याद रखो। तो मैं बराबर उसी तरीके से आपको पहला क्वेश्चन जिस तरीके से चालू किया था उसी के एक एक लेवल बढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये तो आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, क्या बोला गया? वेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹18,700, एक प्लॉट है जिसको बेचा जा रहा है 18,700 रुपए में, तो फिर उस ओनर को लॉस हो रहा है 15% का। एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। अब उसको कितने परसेंट से बेचा जाए ताकि उसको 15% का प्रॉफिट हो। तो मतलब सीधी सी बात है कि ये इस प्राइस में बेचने के बाद उसको 15% का लॉस हो रहा है, मतलब ये जो अब पूरी प्लॉट की जो कीमत रहेगी वो 100% रहेगी क्या? हाँ। अब उसको 15% का अगर लॉस हुआ है तो बताओ तो मेरे को, अब उसके पास
जो उसने सेलिंग प्राइस होगी वो कितने % होगी? 100% जो है ये क्या है? प्लॉट की कीमत। 15% का लॉस हो गया। इतने रुपए में, इसको बोल देते हम लोग सीपी, इतने रुपए में उसने प्लॉट खरीदा था, ठीक है। लेकिन अब उसने इतने रुपए लॉस में, 15% के लॉस में बेच दिया, तो उसने 85% की कीमत से बेचा क्या? 15% के लॉस से बेच दिया तो 85% से ही बेचा ना। इतनी कीमत आई, इतनी कीमत डूब गई, लॉस हो गई, तो इसी की तो वैल्यू दी गई है ना, 18,700। ये मेरे लिए सेलिंग प्राइस है ना, ये मेरे लॉस था, बराबर है। अब इतने यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहे? टू 20 है ना। डायरेक्ट 2 से करेंगे तो 170 आएगा, फिर 187 में 170 माइनस करेंगे तो फिर से 17 आएगा, तो 170, तो 220 आएगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 220, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को कॉस्ट प्राइस भी पता चल गई, फिर क्या है, इंटू 220 कर देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 220, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 22,000। मतलब 22,000 रुपए का क्या था वो? प्लॉट था। अब इसको मेरे को कितने % प्रॉफिट में बेचना है? 15%। तो क्या मैं इसी का 115% निकालूंगा? कैंसल आउट। तो 115 को 2 से इंटू करेंगे तो 230, मतलब 2300। फिर से 230, 2300 में 230 ऐड करेंगे तो 2530, है ना। और बाकी एक जीरो, 2530 बाकी एक जीरो, मतलब 25,300 इज अवर आंसर। अब इसको एक एक सीधा सा तरीका था, कौन सा वाला पता है? कैलकुलेशन वाला। देखो यहाँ पे 18,700, ये जो कीमत है, ये अगर 85% है तो 100% कितना? इससे मेरे को क्या पता चल गया? कॉस्ट प्राइस। अब इसी को मेरे को, उसी कॉस्ट प्राइस का मेरे को कितने % प्रॉफिट चाहिए? 115%। 15% प्रॉफिट चाहिए तो 115%। तो इसको भी अगर आप कैलकुलेट कर लोगे ना तो आंसर आ जाएगा। करके देखो, ये 100 100 तो गायब हो गया, ठीक है। तो किससे काट सकते हैं? किससे काट सकते हैं? 85 से इसको काट सकते हैं, हाँ। तो 220 आ जाएगा। 220 मीन्स यहाँ पे 2200 आएगा, है ना। तो अब 2200 इंटू 115 करेंगे तो वही आ जाएगा, 25300। अब इतना ना करते हुए, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, लेकिन 220 आएगा क्या? हाँ हाँ, ये 220 आएगा, बराबर है। क्योंकि वो डायरेक्ट 87 187 पे ये हो रहा है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोलेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाय सेलिंग 45 लेमन्स फॉर ₹40, अ मैन लॉस 20%। अब कुछ नहीं, वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये जो सेलिंग प्राइस थी डायरेक्ट बता दी गई थी कि भैया इतने रुपए में बेचा था। अब इसने क्या बोला कि इतना यूनिट इतने रुपए में बेचा, मतलब 45 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है? 40 है, बराबर है। अब इतने में बेचने के बाद उसको 20% का लॉस हो रहा है, मतलब ये 80% रहेगा क्या? बराबर है। ये अगर मान लेते हैं कि ये सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है कि नहीं है? हाँ,
तो सेलिंग, अब 20% का लॉस हुआ मतलब 80% सेलिंग प्राइस रहेगी क्या? सेलिंग प्राइस तो 80% रहेगी ना फिर तो। अब 45 यूनिट की वैल्यू अगर 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? 40/45। तो ऊपर कीमत नीचे यूनिट। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना, ऊपर कीमत, ऊपर रुपया लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे। मतलब ऑरेंज है, एप्पल है, इधर क्या है, लेमन है, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी रहे, है ना। तो मुझे एक पता चल गया कि इसी 80 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 40/45 है। और ये जो क्या, ये क्या है? ये 80% है। और मेरे को क्या चाहिए? हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24 टू गेन 20% प्रॉफिट। मेरे को क्या चाहिए? 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120% चाहिए। तो ये अगर 80% है तो 120% कितना? इसको कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्टली कुछ रेशियो मिलेगा। करके देखो। 0 0 कैंसिल आउट। 8 से काटेंगे तो अच्छा, 8 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 से, एक काम करो, डायरेक्ट काटो इसको। 1 2, ठीक है। 2 से काटो 60, ठीक है। अब 15 से काटो, 15 3, 15 4, मतलब 4/3। मतलब ऊपर वाला क्या था? ऊपर में क्या लिखने को बोला था मैंने? प्राइस। नीचे में क्या है? मतलब 4 रुपए में 3 नींबू बेचना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा उसको? 120% का प्रॉफिट मिलेगा। अब वो क्या बोलता है कि उसको 24 रुपए, मतलब क्या बोलते हैं, सेलिंग फॉर 24 रुपीज। अब उसको 24 रुपए के नींबू बेचना है, तो 4 रुपए में वो 3 नींबू बेच रहा है, बराबर है। अगर 120% का प्रॉफिट चाहिए तो भैया 4 रुपए में 3 नींबू बेचना पड़ेगा, तब जाके 120% का प्रॉफिट होगा। तो उसको कितने रुपए के बेचने हैं? 24 रुपए के। तो 4 रुपए को 24 रुपए बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? 6 से। इसको 6 से किया तो इसको भी किससे इंटू करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब उसको 24 रुपए में 18 नींबू बेचना पड़ेगा। मतलब ये है प्राइस, और ये है, तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा? 18। 18 नींबू उसको बेचना पड़ेगा 24 रुपए में, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट। जब भी इस टाइप का आते हैं, बरा ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ना, इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह देखोगे ना, गूगल पे जाके देखना, सर्च करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपको यही ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेगा। कुछ तो क्वेश्चन मैंने लाया भी है, बस लिखा नहीं है नीचे कि ये इस साल में पूछा गया था, इस वो लिखा नहीं, ठीक है। तो ये जितने टाइप्स में बता रहा हूं ना, उसी तरीके से उसको बिल्कुल, अब क्या करना, आज क्या करना, घर में जाके ना ये जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ तो सेंड करूंगा मैं, है ना। एक ब्लैंक वाला भी पीडीएफ पीपीटी सेंड करता हूँ। तो पहले क्या करना, ब्लैंक वाले पीपीटी से क्वेश्चन को सॉल्व करके देख। पहले सॉल्यूशन मत देखना, जितना भी दिमाग में अभी तक है, घुसा है या फिर आपके पास है, तो उतना सॉल्व करके देखना कितना याद आता है। तो कितना याद आएगा, ठीक है। फिर क्या करना, फिर ये जो ओरिजिनल पीडीएफ है इसमें प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को लिखना, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन लिखना, एक एक क्वेश्चन को लिखना, सॉल्यूशन लिखना, पूरा एक प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग डाल के जितना भी मैंने अभी तक यहाँ पे लिख के दिया है पूरा का पूरा उतार देना अपने बुक, पहला लेक्चर करके, लेक्चर 1 कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब ये भी उसी टाइप का, थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगा। अच्छा देखो क्या बोला गया है, शॉपकीपर परचेज अ सर्टन नंबर ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 7/5 रुपीज। मतलब 5 रुपए में 7 के दर से खरीदा उसने 7 ऑरेंजेस 5 रुपए के, मतलब प्रति हर 7, मतलब अगर 14 ऑरेंज 14 खरीदना है उसको तो कितने रुपए में खरीदेगा? 10 में, है ना। 21 खरीदना है तो कितने रुपए में खरीदेगा? कितने? 30 नहीं ना रे, 15 रुपए में खरीदेंगे ना भाई। डायरेक्ट डबल 3 गुना कर रहे हो क्या? ठीक है। अगर उसके बाद में 28 करना है तो 20 रुपए में खरीदेगा। तो इस तरीके से उसने खरीदा, ठीक है। और बेचा किस तरीके से, एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 5/7 रुपीज। मतलब 7 रुपए में 5 बेचा, तो 14 रुपए में 10 बेचा।
₹21 में 15 बेच, ठीक है। और फिर बाद में क्या बोला गया, बाय दिस वे हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही मस्ट सेल टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 120। देखो किसी भी, मैंने जैसे इसके पहले भी बताया कि किसी भी आर्टिकल को खरीद के बेचेंगे पूरा का पूरा, तभी जाके तो प्रॉफिट पता चलेगा ना। अब 7 खरीद के 5 बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा क्या, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट प्राइस तो भैया पूरे 7 की है ना, और मैं बेच 5 ही रहा हूं, तो मेरे को जब पूरे के पूरे 7 बेचना पड़ेगा तब जाके तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाऊंगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली याद रखना कि जो क्वांटिटी है अपने एलिमेंट की या फिर आइटम की, उसको सेम कराओ। क्या कराओ, सेम करो। यहां मैं लिखता हूं रुपीस, और क्या है यहाँ पे, ऑरेंजेस है कि क्या है, ऑरेंजेस, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहा है वो, एट द रेट ऑफ 7 पर 5 रुपीज, मतलब ₹5 में 7 ऑरेंज बेच रहा है। तो बेच रहा नहीं है, क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, मतलब ये क्या है, सीपी, खरीद रहा है। फिर क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 5 पर 7 रुपीज, मतलब ₹7 में 5 बेच रहा है। ये मेरे लिए क्या है, एसपी। मेरा एम क्या है कि ऑरेंजेस को क्या करना है, सेम करना है। मैंने बोला ना कि जितना खरीदोगे उतना बेचोगे तभी जाके प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। अब 7 खरीद के 5 ही बेचा तो मिलेगा क्या, तो मेरे को सेम करना पड़ेगा कि नहीं इनको, तो इनको सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, है ना। तो कितना होगा इसका, 45 कैसे होगा, 35, 35 ऐसा है कि 7 को 5 से इंटू करेंगे तो 35 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। तो इसको 5 से इंटू करेंगे तो इसको भी कितने से इंटू करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो इसको 7 से इंटू करना पड़ेगा तब जाके 35 बनेगा, तो इसको भी 7 से इंटू करना पड़ेगा, बराबर है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या बनी, यहाँ पे 35 35 तो है, मतलब 35 ऑरेंज दोनों के सेम हो गए। अब खरीदा कितने में था, ₹25 में, बेचा कितने में, 49 रुपीज में। तो मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट कितने का हुआ, ₹24 का, कितने पे, 25 पे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, लॉस का हुआ, 25 में खरीद के 49 में बेच रहे तो लॉस हो रहा है जी। क्या उल्टा क्यों लिखा मैंने, दोनों का ये प्रॉफिट निकाला ना मैंने, प्रॉफिट कितना है, ₹24। प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी पे, तो सीपी तो लिखा ना मैंने नीचे, है ना। तो फिर क्या हुआ, 24 इंटू 4 करेंगे तो 4 टू साइड 80, 4 4 जा 60, 96% का क्या हुआ उसको, प्रॉफिट हुआ। लेकिन मेरे को प्रॉफिट परसेंट निकालना था, क्या क्या निकालना है फिर, हाँ। तो मेरे को क्या निकालना है कि ₹120 का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो मैं जब मान लेते कि ₹24 का प्रॉफिट मिल रहा है, कितना बेचने के बाद, 49, मतलब 35 बेचने के बाद, 35 ऑरेंजेस जब बेच रहा हूं तब तो ₹24 का प्रॉफिट मिल रहा है ना। ये है ऑरेंजेस, ये है मैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बेच रहा हूँ। 35 ऑरेंजेस जब बेच रहा हूँ तब ₹24 का प्रॉफिट हो रहा है। मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए, ₹120 का। तो ₹24 का प्रॉफिट, 24 को 120 बनाने के लिए कितने से इंटू करना पड़ेगा, हाँ 5 से, बराबर है। तो इसको 5 से करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा क्या, तो ये हो गया 120, मतलब ₹120 तो मिल गए। तो ऑरेंज कितने बेचना पड़ा फिर,
175 ऑरेंज मेरे को बेचना पड़ा, तब जाके मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना रुपए हुआ, 120 रुपए मेरे को प्रॉफिट मिला। आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी कभी ऐसा है कि इतने रुपए के दर से इतने रुपए के दर से इतने इतने चीजें खरीदी गई और इतने रुपए के दर से इतनी इतनी चीजें बेची गई, तो ऐसे समय पे क्या करना कि जो भी चीज है उसको पहले सेम करना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब जितना खरीदा जाए उतना बेचा जाए। ठीक है, अब 7 खरीद के 5 बेच के प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इसी तरीके का होगा कुछ। नहीं, ये क्या है, आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, if the cost price and selling price both are reduced by 70, there would be 5% more profit, then at what price it should be sold to make profit of 20%? क्या दिमाग लगा सकते? क्या बोला गया, मैं हिंदी में एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक आर्टिकल है जिसको 20% प्रॉफिट से बेचा गया, फिर क्या किया गया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को 70-70 रुपए से कम कर दिया गया। तो 70-70 रुपए से जब कम कर दिया गया 70-70 रुपीज से, तो उसको 5% ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अब 5% ज्यादा प्रॉफिट हुआ मतलब 25% हो गया ना। फिर तो पहले 20% हो रहा था, फिर 70-70 रुपए दोनों में कम किए गए, फिर 25% प्रॉफिट हो गया। तो उससे मेरे को क्या पता चला कि मुझसे मेरे को ये पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या रेशो आ गया। फिर देन व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कुछ दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ थोड़ा सा, प्रेशर डालो थोड़ा सा। क्या है? कुछ आया दिमाग में कुछ? हाँ, 420। चलो एक आंसर मेरे पास आया 420। देखो क्या बोला गया, आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/5। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर रिड्यूस बाय 70 रुपीज। अच्छा एक एक बात बताओ, तो ये क्या निकल गया फिर, ये क्या है, सीपी। तो मैं सीपी और एसपी का इसमें रेशो बता सकता हूँ, कितना है? सीपी है 5 और एसपी है 6। अब क्या बोलता है कि दोनों में 70 रुपए की जब कमी कर दी जाती है तो 5 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो 5 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हो गया मतलब 25% का प्रॉफिट हो गया क्या? हाँ,
तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब ये क्या है प्रॉफिट और ये क्या है नीचे वाला पीपी। तो यहाँ पे लिख दो 1/4 मतलब 4 रुपए कॉस्ट प्राइस, तो एसपी कितना 5 रुपए। अच्छा दोनों में कमी कितने की हो रही है, इसमें भी 1 की हो रही है, इसमें भी 1 की हो रही है, और इसमें कितने की हो रही है, मेरे हिसाब से 1 की हो रही है, इसके हिसाब से 70 की हो रही है, मतलब इसी 1 यूनिट की वैल्यू 70 हो गई क्या, कमी तो दोनों में हो रही है ना। हाँ तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू 70, तो मेरे को कॉस्ट प्राइस बताओ। थ्री फिफ्टी, तो हो गया, फिर इससे ही खत्म हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस अगर मेरे पास आ गया। पीपी एक बार अगर मेरे पास आ गया तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। अब मेरे को करना क्या है, देन एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू मेक प्रॉफिट 20%। तो कौन से प्राइस पे वो सेल करेगा ताकि उसको 20% का प्रॉफिट मिले। अब मेरे को पता है कॉस्ट प्राइस कितनी है 350, तो मेरे को इस 350 को ही कितने रुपए में बेचना, कितने परसेंट पे बेचना पड़ेगा, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120% में बेचना पड़ेगा, बराबर ना। तो फिर यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे 12 3 जा 36, 360, 12 5 जा 60, 360 और 60 420, तो आंसर इज 420। ऐसा समझ, परसेंटेज पे ही काम हो रहा है सब कुछ, इसलिए परसेंटेज मैंने कल ही बोला था कि भैया पहले वो वीडियो 4 5 बिल्कुल उसको, नहीं भी ये समझ रहा होगा ना फिर से परसेंटेज पे जाओ, और क्या करना जितने क्वेश्चन मैंने परसेंटेज के करवाए हैं ना वो फिर से एक बार रिपीट सॉल्व करो, बाकी कुछ मत करो, फिर से रिपीट सॉल्व करो, अपने आप पूरा का पूरा दिमाग में चालू हो जाए, वही क्वेश्चन रिपीट सॉल्व करो, पहले सॉल्व करना फिर उसका सॉल्यूशन देखना मेरा सही हुआ कि नहीं, नहीं हुआ सही गलत हुआ तो फिर देखना कि सर ने कैसे पढ़ाया, वो भी नहीं जम रहा है तो वीडियो चारों की चारों भेज के रखो। सारी चीजें है, बस करना वो आपके हाथ में है कि आप करते हो कि नहीं करते, वो डिपेंड करता है आप लोग, ठीक है, बाकी सारी चीजें तो अवेलेबल करा के दिए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हो, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, एक आर्टिकल है उसको सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है 10% प्रॉफिट से, इफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस बोथ आर रिड्यूस बाय 400, दोनों 400 रुपए से कम हो जाते हैं, देयर वुड बी 20% मोर प्रॉफिट, मतलब फिर टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 30%। अच्छा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर किसका किसका हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन पहले हुआ है, नीलेश सर का हुआ है, मेरे से नहीं सीखा ना। तो अपन एक काम करेंगे, हम्म, इसके साथ साथ ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी चालू करेंगे, चलेगा क्या, थोड़ा सा ज्यादा टाइम होगा, ये चलते रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। या तो एक काम करते संडे के दिन जो है अभी कल मैं सोच रहा हूँ कि कल और परसों छुट्टी देना चाहिए और संडे को क्लास लेना चाहिए, क्योंकि कल और परसों दिन थोड़ा सा खराब रहता, बोला है ना कल, परसों रहते ना, या तो कल सुबह का क्लास लेना पड़ेगा फिर,
परसों छुट्टी देना पड़ेगा। 660 किसी का आया? अच्छा, वो जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बताया था, जिन्होंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया होगा उनको याद होगा, जिन्होंने नहीं किया, मेरा क्लास किया होगा तो याद होगा। क्या है, वही तरीके का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या था कि इसमें डायरेक्ट 1 यूनिट की वैल्यू आ गई थी। अब वहां पे क्या हो रहा है कि चेंज होगा कुछ ना कुछ, तो वही काम है। पहले क्या हुआ, आर्टिकल को बेचा गया 10% प्रॉफिट से, तो 10% प्रॉफिट की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है बताओ? मतलब ये जो है 1 रुपया जो है ये क्या है, प्रॉफिट है, और 10 रुपए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है 10, सेलिंग प्राइस है 11। फिर जब दोनों में 400 रुपए की कमी हो जाती है तो कितने रुपए का मोर प्रॉफिट हो जाता है, 20% का, तो मतलब दोनों मिला के कितना हो गया, 30%। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/10, मतलब ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया सीपी। मतलब चीज खरीदी गई 10 रुपए में और बेची गई 13 रुपए में। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो अलग अलग आया है, लेकिन कमी तो दोनों में हुई है। तो ऐसे समय पे क्या करते, ध्यान दो, ऐसे समय पे हम लोग क्या करते, 400 यहाँ पे भी कमी हो गई, 400 यहाँ पे भी कमी हो गई। देखो यही से रेशियो भी खत्म हो रहा है आपका धीरे धीरे। तो ध्यान दो क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, और बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 130 आ रहा है ना, तो 130 में से 110 को घटा देंगे, कितना आया, 20। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनका करेंगे। अब बड़ा कैलकुलेशन करके बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही घटाना है, या तो तुम एक आसान तरीका सीधा सीधा 400 को कॉमन ले लो और यहाँ पे 13 में से 10 घटा दो, कितना आएगा, 3 आएगा। और 400 इंटू 3 कितना आएगा, 1200। आप ऐसे भी करके कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि भैया 4,000 करना है, और फिर यहाँ पे 13 फोर जा कितना होता है, 5200 माइनस 4,000, 1200 ही आएगा। बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, या तो ये वाला तरीका बहुत सही है, शॉर्ट में निकल जाता है कि जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो और इसमें से ये माइनस कर दो। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है ना, चाहे इधर बड़ा नंबर रहे चाहे इधर बड़ा नंबर रहे, लेना देना नहीं है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1200। मतलब इसी दो 20 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या है, 1200। समझ में आया, इधर भी मैंने वही काम किया। वहां पे डायरेक्ट 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई थी ना, क्योंकि दोनों में जो डिक्रीमेंट हुआ था वो कितना हुआ था, सेम हुआ था। यहाँ पे सेम हुआ है क्या, अब जब सेम नहीं होगा ना तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे उस वैल्यू को लिख देंगे और पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालेंगे तो इतने यूनिट की वैल्यू, ठीक है। फिर नीचे वाला जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देंगे तो उतनी होगी, मतलब इतने यूनिट की वैल्यू इतनी होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बताओ, कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो हो गया, फिर 1 यूनिट की वैल्यू अगर मेरे को मिल गई तो मेरे को सीपी मिल गया, कितना हो जाएगा, 600। अब सीपी अगर मिल गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या बोला गया, सीपी निकालने बोला था, तो 600 ही आया ना। सेलिंग प्राइस अगर बोला रहता तो फिर 660 आता ना, मेरे को कॉस्ट प्राइस पूछी गई ना, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, 600 है, समझ में, ठीक है। नेक्स्ट
इस तरीके का भी क्वेश्चन आ रहा है। देखो क्या बोला गया, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ मैन परचेज 150 पेन एट द रेट ऑफ 12 पर पेन। 12 रुपए की एक पेन, 150 पेन खरीद रहा है, ठीक है। ही सोल्ड 50 पेन एट अ गेन ऑफ 10%, मतलब 50% पेन बेच देता है 10% के प्रॉफिट से, ठीक है। अ परसेंट गेन एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेन सो एज टू गेन 15% ऑन द होल आउटलेट। मतलब बाकी की जो 100 पेन जो बची है उसको वो कितने परसेंट गेन से बेचेगा ताकि पूरे के पूरे 150 पेन पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 15% का प्रॉफिट। मतलब 150 पेन है, 150 पेन्स है, उसमें उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए। और वो पेन जो है वो 150 पेन, वो 12 रुपए एक पेन पर पेन के हिसाब से उसने खरीदी है, ठीक है। 12 रुपए पर पेन के हिसाब से उसने खरीदी है। और 50 पेन जो है वो कितने परसेंट प्रॉफिट से बेच रहा है, 10% प्रॉफिट से बेच रहा है। अब 50 पेन बेचने के बाद 100 पेन तो उसके पास बची। अब वो बाकी के 100 पेन कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचेगा ताकि उसको पूरे के पूरे 150 पेन पे 15% का प्रॉफिट हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे ना मेरे को इसकी जरूरत है, ना मेरे को इसकी जरूरत है, और ना मेरे को किसकी जरूरत है, मेरे को बस इस परसेंट की ही जरूरत है। क्योंकि मेरे को पूछा क्या है, मेरे को वैल्यू पूछी है क्या, नहीं पूछी है, मेरे को परसेंट ही पूछा है, तो मेरे को जरूरत भी परसेंट की है। देखो 50, 150 में से 50% अगर बेचा है तो मतलब 1/3 बेच दिया क्या उसने, 50 में से 50 अगर बेच दिया तो 1/3 बेच दिया, है ना। 50 के 3 पार्ट करेंगे तो 3 पार्ट में से एक पार्ट उसने बेच दिया, 50 बेच दिया, 2 पार्ट बच गए। तो मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या करूंगा, देखो याद रखो कि ऐसे 3 पेन है, मेरे को 150 की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे 3 मान लेते हैं पेन है, हर पेन की कीमत 100 रुपए है, ठीक है। तो टोटल कितनी, ठीक है। अब क्या करता है कि 1/3 वो बेच देता है, कितने परसेंट प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पे। ये क्या है ना, प्रॉफिट। मेरे को टोटल कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए, तो 300 में 15% कितना हो जाएगा, 115% निकालेंगे ना इसको, या तो इसको 15% ही निकालो, कितना हो रहा है 45 ना, 300 का 15%, ये प्रॉफिट है, ये सीपी है। तो मेरे को टोटल प्रॉफिट चाहिए 45 रुपए। मेरे को जो एक पेन से है 1/3 से मिल गया 10 रुपए, बराबर है, 1/3 से मिल गया 10 रुपए। अब मेरे को इस पे कितना बचा प्रॉफिट चाहिए, मेरे को 35 रुपए चाहिए ना, और कितने पे, तो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 70 रुपए, तो 70 रुपए। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 70 रुपए प्रॉफिट से बेचना पड़ेगा, तो कितने में बेचना पड़ेगा, 270 पे बेचना पड़ेगा, है ना। तो फिर वही निकालो कि 70 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, मुझे निकालना क्या है, द परसेंट गेन एट व्हाट, कितने परसेंट गेन करके बाकी के इसको बेचेंगे, तो कितने परसेंट से बेचा यहाँ पे हम लोगों ने, कितने परसेंट गेन करके बेचा, नहीं समझा। देखो सीधी सी बात है कि 3 पेन थे, सबकी कीमत 100 रुपए है, ठीक है। अब 300 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, 300 रुपए में मान लेते कि मैंने 3 पेन खरीद के आया 300 रुपए। अब मेरे को भैया इस पे चाहिए था 15% का प्रॉफिट, मतलब मेरे को 345 रुपए मेरे पास लाने थे,
मतलब 45 मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट लाने थे। अब मैंने क्या किया, एक पेन को बेच दिया 10% प्रॉफिट से, तो मेरे पास अब लाने कितने बचे, 35 लाने बचे। तो 35 जो है वो मेरे को कितने में प्रॉफिट चाहिए, 200 में प्रॉफिट चाहिए। अब 200 में अगर प्रॉफिट चाहिए तो एक में अब बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि 35 अगर दो में मिला तो एक में कितना प्रॉफिट मिला, कितना, 17.5। तो उसने वही बोला ना कि द परसेंट गेन एट विच ही मस्ट सेल रिमेनिंग पेन सो एट टू गेन द 15% ऑफ द होल। तो हर पेन को मेरे को कितने में बेचना पड़ेगा, 14.5 पे ही बेचना पड़ेगा ना, 17.5 पे। मेरा आंसर भी 17.5 ही होगा। क्योंकि 3 पार्ट थे, 1/3 वाला काम था। 150 में से 50 निकाले ना, कहा गया 50, ये 50 निकाले ना हम लोगों ने, तो इसलिए 1/3 हुआ, तो इसलिए 3 पेन लिए। 1/4 रहता तो 4 पेन लेते थे। मतलब इसमें ना 150 रुपए का काम पड़ा, ना 12 रुपए का काम पड़ा, ना किसका काम पड़ा। अगर करने जाते हैं तो बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता, फिर फंस जाते। फिर क्या करते तुम लोग पता है कि मैन परचेज 150 पेन्स एट द रेट ऑफ 12 रुपीज, तो फिर 150 इंटू 12 करते तुम, फिर उसका कॉस्ट प्राइस निकलता 12 1 12, 120, 12 5 60, 180। मतलब क्या किया तुमने, 1800 रुपए के पेन खरीदे, तुम उसका कॉस्ट प्राइस निकालते। फिर क्या करते कि 50 पेन को तुमने 10% प्रॉफिट से बेचे, तो 1800 रुपए के 150 पेन, तो 50 पेन कितने रुपए के, तो 600 रुपए के। फिर 600 रुपए को 10% प्रॉफिट से बेचते तो कितने रुपए में बेचे गए, 660 रुपए में बेच देते थे। बराबर है। टोटल मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए रहेगा, 1800 में 15% बनाएंगे तो 15 1 जा 15 और 15 8 जा 1500 और 200 1700। बराबर है ना। टोटल प्रॉफिट मेरे को कितना चाहिए था, अगर पूरा कैलकुलेट करते तो एक एक चीजें तो लंबा हो जाता काम, लेकिन इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम आसानी से निकल गए। आया समझ में, क्लियर है। इसी के जैसा है क्या क्वेश्चन, बस 2-3 ही क्वेश्चन है, कंप्लीट कर ही लेते ना। इसको देखो, 29 30 31 आखिरी वाला पेज तो थैंक यू ही होगा। ट्राई करो इसको। A shopkeeper sold 2 items. On first item he earn a profit of 20%. पहले आइटम पे उसको 20% का क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑन सेकंड आइटम ही इनकर लॉस ऑफ 10%। दूसरे आइटम पे उसको 10% का लॉस हो रहा है। If CP of first item is equal to the SP of second items, then calculate his overall profit and loss percent in overall business. एक काम करो, जैसा क्वेश्चन बोला वैसे ही लिखो। पहले इसके रेशियो बना लो। पहले आइटम का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनाओ, दूसरे आइटम का उसी के नीचे लिखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मतलब तुम्हारे पास पहले आइटम की भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, दूसरे आइटम की भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। फिर जैसे क्वेश्चन ने बोला कि इफ सीपी ऑफ फर्स्ट प्राइस, मतलब पहले आइटम की सीपी जो है वो दूसरे आइटम के एसपी के बराबर है, तो उन दोनों का एलसीएम लेके उन दोनों को सेम कर दो। तो इधर इंटू करोगे तो उधर भी इंटू करना ही पड़ेगा, इधर इंटू करोगे तो उधर भी इंटू करना ही पड़ेगा। तो उससे तुमको मिल जाएगी वैल्यू, और वैल्यू मिल जाएगी तो तुम परसेंट निकाल कैलकुलेट कर पाओगे। अब पूरा ही बता दिया मैंने क्या करना है। क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसा का वैसा काम करना है। देखो मैं चालू कर रहा हूं। पहला आइटम है, मान लेते हैं पहला आइटम, और ये दूसरा आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं जैसे कि 20% के किस में बेचा है, प्रॉफिट में बेचा है। तो 20% प्रॉफिट मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5। मतलब ये रही कॉस्ट प्राइस, ये रही सेलिंग प्राइस।
मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी 5, सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी 6। यहाँ पे दूसरा आइटम कितने में लॉस में बेच रहा है 10%। तो कॉस्ट प्राइस कितनी, फ्रैक्शन वैल्यू कितना है इसका 1/5 है, इसका 1/10 है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 10, सेलिंग प्राइस 9। आ गया मेरे पास दोनों का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल, मतलब पहले आइटम की कॉस्ट प्राइस इक्वल है किससे, दूसरे आइटम के सेलिंग प्राइस से, मतलब किससे। तो मेरी इक्वल है क्या, तो इक्वल करो ना। तो क्या करेंगे इक्वल करने के लिए, इंटू 5 करेंगे, इसको 5 से करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको 9 से करेंगे तो इसको भी करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो इसका ये आ रहा है 9 5 जा 45 और इधर भी 9 5 जा 45, ये दोनों हो गए सेम। हाँ, अब ये कितना हो गया 6 9 जा 54, ये कितना हो गया 50। अब मेरे को क्या पूछा गया है, अब दोनों का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों आ गया, ओरिजिनल वाला जो क्वेश्चन में बोला गया था। अब क्या पूछा गया है, कैलकुलेट हिज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस इन ओवरऑल बिजनेस, पूरे के पूरे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अब दोनों के कॉस्ट प्राइस को प्लस करो, क्या आया 95। तो 95 रुपए का सामान खरीदा गया, बेचा कितने में गया, दोनों को ऐड करो, 99 रुपए में बेचा गया। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितने रुपए का 4 रुपए का, कितने पे 95 पे, इंटू 100 कर दो, आएगा इसी में से कुछ। फोर 1/19 देखो क्या आ रहा था, चलो 4/19 बराबर है। तो इसका आंसर आएगा 4/19 क्या परसेंट। ठीक है, चलो ये भी होमवर्क है, कितने क्वेश्चन है और ये लास्ट होगा प्रॉपर्टी। ये भी होमवर्क है, आसानी है ये तो, बस उसी के जैसा क्वेश्चन है, हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन घर जाके ऐसे के ऐसे पहले सॉल्व करके देखना और फिर उसके नोट्स बनाना। ठीक है, कल